कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी बाबा की सरकार ने हम जैसे किसानों को बंदर बना के रख दिया। आज हर चट्टी चौराहे पे गौ माता को कौवा नोच रहा है। गाय तड़प तड़प के उन्हीं गौशालाओं में मर रही हैं। गाय कम कट रही हैं। गाय जो है आज बड़ी मात्रा में काटी जा रही हैं। अब गाय की बात करो, किसान की बात करो, नौजवान की बात करो, रोजगार की बात करो, रोटी की बात करो, पढ़ाई की बात करो, दवाई की बात करो, किसी मुद्दे पे बात करने के लिए तो एक आध को जो पत्रकार बड़की हैं सब देखता हूँ टेलीविजन पे, अगर दिख जाए तो आमने सामने जूता से मार डाल। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, एक खेत में पानी नहीं गया। फसल बीमा योजना, 1 रुपया किसान को नहीं मिला। उद्यान विभाग, इतना बड़ा विभाग। तो कुछ देख रहा हूँ बनारस में, मैं बनारस में ही पढ़ा लिखा और मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। सुबह उठ के 5 घंटे खेत में काम करता हूँ जी, और किसानी के सवाल पे लड़ता भी। आज जो सरकार कह रही थी कि 2022 तक किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे, आय तो दुगनी नहीं हुआ, लेकिन 58% दाम एक साल में खाद का, बीज का, दवाओं का बढ़ गया। 58% दाम बढ़ गया। डीजल का दाम बढ़ गया, जुताई महंगी हो गई, खाद महंगी हो गई, पानी महंगा हो गया। लेकिन हमारे धान की MSP जो 1900 थी वो आज भी वही है। गेहूं की MSP जो थी वही आज है। हमको कहाँ किसानों को कोई फायदा हुआ? खर्चा बढ़ गया है, आमदनी वही है। आमदनी वही है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी समस्या है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी बाबा की सरकार ने हम जैसे किसानों को बंदर बना के रख दिया। रात भर डंडा लेके सांड एक खेत से उस खेत में और उस खेत से उस खेत में किसान लेके जा रहा है। हालत बहुत ख़राब है। हम अपनी खेती नहीं बचा पा रहे हैं। दूसरी चीज़, ये लोग गाय माता की बात कर रहे थे, गौ माता की बात कर रहे थे। आज हर चट्टी चौराहे पे गौ माता को कौवा नोच रहा है। और जो गौशालाएं बनाई गई हैं, गौशालाओं की हालत तो भाई साहब ये है कि हम किसानों से भूसा मांग मांग के लोग गर्मी में ले गए और 1 महीना भी नहीं चला, गाय तड़प तड़प के उन्हीं गौशालाओं में मर रही हैं। और सरकार तो कह रही हम भेज रहे हैं। अरे सरकार कह रही, आइए आजमगढ़ तमाम गौशालाओं में दिखाता हूँ कि जहाँ जो है गायें हैं वहाँ चारा ही नहीं है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, वहाँ से इकट्ठा करके एक जुबेरगंज बाजार है। बहुत ही लोग गाय और गोवंश की बात करते हैं। इनके पुलिस प्रशासन के लोग ही उसको जुबेरगंज बैकुंठ भिजवा देते हैं। आज क्या गाय कम कट रही है? गाय जो है आज बड़ी मात्रा में काटी जा रही हैं, लेकिन वो सिस्टम से। ये लोग गाय के रक्षक नहीं हैं, ये गाय मारने वाले लोग हैं। आज आप गाय की बात करो, किसान की बात करो, नौजवान की बात करो, रोजगार की बात करो, रोटी की बात करो, पढ़ाई की बात करो, दवाई की बात करो, किसी मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार नहीं। ये किस पे बात करेंगे? हिंदू मुसलमान पे। बड़ा हम तो एक आध को जो पत्रकार बड़की हैं सब देखता हूँ टेलीविजन पे, अगर दिख जाए तो आमने सामने जूता से मार दूँ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इसलिए सहमत नहीं है। इसलिए ये नहीं, इस देश में मतलब फंडामेंटल राइट का कोई मतलब नहीं रह गया। इस मुल्क के अंदर ये दूसरे तरह की परंपरा इस मुल्क के अंदर खड़ी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अब आम आदमी नहीं चुनता, अपना सांसद चुनते हैं। सांसदों का फंडामेंटल राइट होता है वो प्रधानमंत्री चुनेगा। लेकिन बड़े बड़े टीवी चैनलों पे बैठ के जो कौन कश्यप और कौन लियाकत सब बोलती हैं कि चेहरा प्रधानमंत्री का कौन होगा, चेहरा प्रधानमंत्री का कौन होगा। अरे सांसदों का फंडामेंटल राइट छीनने का अधिकार उस चैनल पे बैठ के तुमको किसने दे दिया? मजाक फैलाए हो इस देश में, नफरत की राजनीति कर रहे हो इस देश में, ये चलेगा? प्रधानमंत्री का चुनाव, यार सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव करा लो, क्यों सांसद का चुनाव कराते हो? तो आप कह रहे हैं कि सांसदों की मतलब सुनी नहीं जा रही? नहीं, सांसद का अधिकार है। सांसद विधायक दल का, सांसद संसदीय दल का नेता चुनता है और वो प्रधानमंत्री बनता है। आज पहले से तय हो जाता है कि संसदीय दल का नेता कौन होगा। संसदीय दल का नेता कौन होगा? अब सांड है और अमित शाह ये तय कर रहे हैं कि इस देश में क्या चलेगा। ये नहीं, मतलब सांसद अपना जो है नेता चुनता है, बाकायदे मीटिंग होती है, भले आज भी होता है कि जब चुनाव होता है जो जिसका बहुमत आता है उसके सांसद बैठते हैं, प्रस्ताव लेते हैं कि कौन देश का प्रधानमंत्री होगा। और चैनल पे आप बहस करा रहे हो कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार इस देश की जनता को नहीं, वो सांसदों का अपना फंडामेंटल राइट है। उस सांसदों के फंडामेंटल राइट को सीज करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोगों ने किया।
एमएसपी का हालत देख ही रहे हैं। अभी अक्टूबर में धान कटेगा, 1900 की एमएसपी है, 1200 पे धान बिकेगा। पिछले साल 1940 की एमएसपी थी, हमारा धान 1100-1200 में कोई पूछा नहीं। खरी हम लोग, अच्छा उसमें एक टेक्निकल चीज़ समझिए आप, कि जैसे हमारा धान कटता है, हमको गेहूँ बोना रहता है, और इनके जो क्रय सेंटर लगते हैं धान केंद्रों के, वो हम लोग जाते हैं तो भैया आज तौला जाएगा, कल तौला जाएगा, परसों तौला जाएगा। एसडीएम क्या करता है, अपने इंचार्ज कहता नहीं एक गाड़ी तौलो। अरे एक किसान एक गाड़ी तौला, 10 दिन में 10 गाड़ी तौला आ गया, तब तक 14 नवंबर आ गया, गेहूं बोने का सीजन आ गया। हमको डाई चाहिए, हमको यूरिया चाहिए, हमको बीज चाहिए, हमको इस खेती को आगे बढ़ाना है, हमको चना की बुआई करनी है, सरसों की बुआई करनी है, तो उस समय हम मजबूर हो जाते हैं। हमारे पास खाद नहीं होता, डीएपी नहीं होती, यूरिया नहीं होती है, बीज नहीं होता, दवाएं नहीं होती है, तो मजबूरी में हम अपना धान 1100 रुपया कुंटल में बेचते हैं। निश्चित तौर पे आपने तमाम बातें करी जो ये दर्शाती हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं आ रही हैं आप उससे खुश नहीं है। तो एक नेता ऐसा आपके नज़र में है जो ये सब ठीक ठाक कर दे, या फिर सब? आज देखिए, ये हम लोग तो हमेशा विपक्ष में लड़े। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री तो उनके खिलाफ लड़े, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उनके खिलाफ भी लड़े, और मायावती की सरकार थी उनके खिलाफ लड़े। जनता के सवालों पे हम लोग हमेशा संघर्ष किए। आप बताइए किससे उम्मीद रखें यार? प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, एक खेत में पानी नहीं गया। फसल बीमा योजना, 1 रुपया किसान को नहीं मिला। उद्यान विभाग इतना बड़ा विभाग है, कृषि विभाग, और कौन कौन, भूमि प्रति विकास विभाग, इतना विभाग है इस देश के अंदर। एक विभाग किसानों के घर पे, किसानों के दरवाजे पे नहीं जाता है, वहाँ केवल बजट का लूट होता है। तो क्या इन लोगों से क्या उम्मीद किया जाए? अगर किसान का कोई, जानते हैं किसान का अगर कोई कृषि मंत्री है तो भगवान है। इस साल बारिश नहीं हुई, 40% हमारी उपज कम हो जाएगी, वो हमारा कृषि मंत्री है। बाकी सरकार में बैठे कृषि मंत्री कौन, तोमर हैं या कौन है, हम तो नहीं, बहुत दूर से नहीं जानते हैं। ये लोग बताइए, काला कानून लेके आए, किसान कहता रहा कि भैया ये कानून हमको नहीं चाहिए, ये लोग समझाते रहे नहीं यही कानून लो आप, ये आपके भले का है। अरे यार हम जानते हैं हमारा भला किस में है। आप कानून लेके आए, हम विरोध किए, आपने दीवार खड़ी किया, किला ठोक दिया, पाकिस्तानी कहा, नक्सली कहा, क्या क्या, मतलब उतना शब्द भी नहीं हमको बता सकते हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन किसानों ने अपनी ताकत दिखाई। जो इस देश का मगरूर प्रधानमंत्री रात को 9 बजे आता था, कहता था भाइयों बहनों 500-1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहे, भाइयों बहनों रात के 12 बजे जीएसटी लागू हो गई होगी। लेकिन हमारे ऐसा गरीब किसान जब सड़कों पे आ गया तो नरेंद्र मोदी 9 बजे सुबह हाथ जोड़ के जनता की अदालत में आ गए और उनको कहना पड़ा कि हमसे गलती हो गई, हमारे तपस्या में कोई कमी रह गई थी और हम कानून वापस लेते हैं। किसानों की बड़ी जीत थी, लेकिन उनके तपस्या में कमी नहीं रह गई थी, उनके कील गाड़ने में कमी रह गई थी, उनके बांस खड़ा करने में, उनका कंक्रीट का दीवार खड़ा करने में कमी रह गई थी, हमारा बिजली और पानी काटने में कमी रह गई थी। हमारे लोग वहाँ अंधेरे में, चाहे टिकरी बॉर्डर रहा हो, चाहे गाजीपुर का बॉर्डर रहा हो, कई दिन हम लोगों ने अंधेरे में वहाँ बिताए, तो दर्द हमारा है। और ये जो सोच रहे हैं ना कि 2024 में हम जीत जाएंगे, 30-35 एमपी का मामला है, और मुझे लगता है कि समीकरण बदलने शुरू हो गए हैं, और 2024 आते आते नरेंद्र मोदी और अमित शाह